हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखाविकं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो टुडे आई थिंक विल बी लास्ट क्लास। आज शायद आखिरी क्लास होगा ये बुक के लिए। तो हम लोग अभी 5th चैप्टर में है और इस चैप्टर का नाम है स्टीयरिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम। तो वहां पे हम है और कैसे भगवान कहते हैं कि मैं उन लोग को उदार मानता हूँ जो मेरे पास आके कुछ मांगते हैं। और उसके बाद उसमें से भी जो चौथे ज्ञानी व्यक्ति हैं वो सबसे मेन है जो मेरी भक्ति करते हैं और वो मुझे प्राप्त करते हैं। और उसके बाद आगे प्रभुपाद लिखते हैं कैसे अगर भगवान से प्रार्थना करें भौतिक चीजों के लिए और भौतिक चीज ना मिले तो बहुत बार हम नास्तिक हो जाते हैं। और बाद में ध्रुव महाराज का उदाहरण देते हैं कैसे वो उनको अपने पिताजी के गोद में बैठने को नहीं मिला और कैसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और आगे फिर हम देखते हैं कि कैसे ज्ञानी जो है उनको पता है कि भौतिक चीज जो है या भौतिक आसक्ति जो हम रखते हैं वो आज है कल नहीं होगी। तो चीजों के कारण उस पे वो आसक्त नहीं होते। और आगे फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन बहुत कम है और इसलिए ये जो चार चीजें हैं क्या कि अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसमें नहीं हमें पंचम पुष्पात महान यानी भगवान का जो प्रेम है उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके लिए हमें उस दिशा में जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हरे नाम एवं केवलम कल नास्ति नास्ति होते रहता और कोई उपाय नहीं है भगवान का नाम लेते रहना है। और ये जो हमें भक्ति मिली है या किसी गुरु का हमें संग मिलता है ये बहुत जन्मों के बाद मिलता है और ऐसे बहुत दुर्लभ लोग जिसको ये मिलता है इसलिए हमें इसका हमेशा फायदा उठाना चाहिए और कभी अ, ऐसा ना हो कि हम इस भक्ति से बाहर हो जाए। और इसके बाद भगवान के तीन अलग अलग स्तर पे हम जान सकते हैं भगवान को ब्रह्मन परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मन जो है भगवान की जो शरीर में ज्योति है। परमात्मा सबके हृदय में भगवान वास करते हैं और भगवान मतलब जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड जो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हो। तो ये तीनों अलग अलग स्तर पे हम जान सकते हैं। और अ, हम जो है पांच भूतों से महाभूतों से बने हुए हैं और हर जगह जीवन है चाहे कोई भी जीव रहते हो। और इसलिए जिसका अंत में हम जिसको याद करेंगे जहाँ पे जिसको हमें जिसके बारे में हम जिसकी प्रार्थना करेंगे जिसकी पूजा करेंगे उस जगह हम जाएंगे। अगर देवताओं की प्रार्थना करेंगे देवलोक में जाएंगे पितरों की प्रार्थना करेंगे या उनकी पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे। और अगर भगवान के लिए प्रार्थना अर्चना करें तो उनके लोक में जाएंगे यानी गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन कैसा है तो चिंतामणि प्रकृत सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावतेश्वर भी अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस सत संभ्रमा सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषं तमाहुजा। तो वहां पे वो भगवान जो है वो गायों को बछड़ों को चरा रहे हैं सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और वो भगवान जो है आदि है सबसे पहले आए हैं और सब जो वहां पे चीजें बनी वो हीरे जवाहर की बनी है। और आजू बाजू में सब जो लक्ष्मियां हैं जो हजारों में है वो उनकी सेवा कर रही है। तो इस तरह उसके बारे में बताया गया है। और फिर हमें कहते हैं कि कोई भाग्यवान व्यक्ति हो तो उनकी शरण लेगा।
और वो कैसे भगवान जो है उसी से सब कुछ आया है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान से ही सब आध्यात्मिक और भौतिक जगत आए हैं, और वहां से जो ये समझ लेता है वो उनकी भक्ति करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। द वेदांत सूत्र ऑल्सो confirms that the absolute truth is he from whom everything is born। तो वेदांत सूत्र जो भी वही कहते हैं कि भगवान जो है कृष्णा या जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, या हाँ उससे ही सब कुछ आता है। इफ यू ट्रूली बिलीव दैट कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड इफ यू वर्शिप हिम और ऑल अकाउंट इज क्लोज इन 1 सेकेंड। तो अगर सही में हम कृष्ण को सब कुछ मानते हैं, कृष्ण से सब कुछ आया है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारा जितना भी कार्मिक जो भी बैलेंस बचा है, जो कर्म बचा है, वो एक क्षण में खत्म हो सकता है। But if one does not believe and says, "Oh, I want to see what God is," he has to go by the stages by realizing the impersonal Brahman effulgence, and then Paramatma, the localized feature, and we finally coming to last stage of realizing, "Oh, here is the Supreme Personality God." तो अगर किसको भरोसा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसे, और पूछेगा कि मुझे भगवान को देखना है, तो लोग उसको अलग अलग स्तर से गुजरना पड़ेगा। पहले उसको ब्रह्म ज्योति के वहां से जाना पड़ेगा, भगवान ज्योति और परमात्मा का उससे पता करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में उसको समझ में आया कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण ही सब कुछ है, या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए it should be understood, however, that this process takes more time। तो ये समझना चाहिए, इससे थोड़ा और समय लगेगा। When one, through many years of research, comes to realize the absolute truth, he concludes वासुदेव समिति। तो जब कोई बहुत समय तक बहुत सारा वैज्ञानिक तौर तरीके से अध्ययन करता है, और फिर उसको समझ में आता है कि सत्य जो है सत्य परम पुरुष जो है वो वासुदेव है और वही सब कुछ है, तब उसको काफी समय लग जाएगा। वासुदेव इज ऑल दैट इज, वासुदेव इज द नेम फॉर कृष्णा। तो वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव भगवान कृष्ण का ही नाम है। एंड इट मीन्स ही हु लिव्स एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है, वो सब जगह रहते हैं। रियलाइजिंग दैट वासुदेव इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। तो वसुदेव जो है उनके पुत्र यानी वासुदेव। तो ये समझना कि वासुदेव सब सब चीजों के मूल है। हम क्या करते हैं, मम प्रपद्यन्ते, हम उनको उनकी शरण लेते हैं, ही सरेंडर्स। द सरेंडरिंग प्रोसेस इज द अल्टीमेट गोल, आइदर वन डज इट इमीडिएटली और आफ्टर मेनी बर्थ्स ऑफ रिसर्च वर्क। तो भगवान का शरण लेना मुख्य चीज है, हमारा लक्ष्य वही है। तो कोई जो है वो तुरंत कर लेगा, और किसी किसी को बहुत समय लग जाएगा, या बहुत जन्म भी लग सकते हैं। तो इन आइदर के सरेंडर मस्ट बी देयर बाय रियलाइजिंग दैट गॉड इज ग्रेट। तो किसी भी समय में हमें समझना चाहिए भगवान बहुत महान है, एंड आई एम इज सबॉर्डिनेट, यानी मैं उनका दास हूँ, दासों का दास हूँ, ये हमें समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग दिस द वाइज मैन विल सरेंडर इमीडिएटली एंड नॉट वेट टू टेक मेनी मेनी बर्स। तो ये समझ के जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, उनकी शरण लेगा, और ज्यादा राह नहीं देखेगा अलग अलग बहुत सारे जन्म लेने की। He understands that this information given by the Supreme Lord out of his infinite mercy on the conditioned souls। तो ये समझना चाहिए कि ये जो उनको ज्ञान मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, क्योंकि उनकी जो कृपा है बहुत सारे जो जीव के ऊपर लगती है। We are all conditioned souls suffering the threefold miseries of material world। तो एक्चुअली हम जो है ये भौतिक चीज में आकर्षित हो गए हैं, और इससे वजह से क्या है, हम जो आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ये तीन अलग जो विपदा है इस भौतिक जगत में, इसको हम सहन कर रहे हैं। नाउ द सुप्रीम लॉर्ड इज गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू एस्केप दिस मिजरीज बाय द सरेंडरिंग प्रोसेस। तो अभी क्या हो रहा है, भगवान जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी या एक आशा प्रकट कर रहे हैं, या तो एक हमें मौका दे रहे हैं कि कैसे हम भौतिक जगत से बाहर आ सकते हैं भगवान की शरण लेके। At this point, one may ask that if the Supreme Personality is the ultimate goal and one has to surrender to Him, why are there so many processes of worship in the world? तो कोई पूछ सकता है कि अगर भगवान की शरण लेनी है हमें, और उनके पास हमें जाना है, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, तो इतने सारे अलग तरीके से हम भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हैं? दिस क्वेश्चन इज आंसर इन द नेक्स्ट वर्स। तो इस सवाल का जवाब अगले श्लोक में दिया गया। कामैस्तैर्हिता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तं तं नित्यमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। Those whose minds are distorted by material desires surrender to demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures।
तो जिसके मन जो है वो भौतिक इच्छाओं से थोड़े विचलित हो गए हैं, उस क्या करते हैं वो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। तो सत्वगुण वाला अलग से अलग तरीके से करेगा, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला वो भी अलग अलग तरीके से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करेंगे। तो ये क्यों करेंगे? क्योंकि भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा है और मन विचलित है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। There are many different types of men in the world and they are functioning under the different modes of material nature. तो यहाँ पे इस ब्रह्मांड में अगर आप देखोगे तो अलग तरीके के व्यक्ति हैं और सारे जो लोग हैं वो अलग अलग जो प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें से अलग अलग के अंदर वो कार्य करते हैं। कोई सत्वगुण में कार्य करता है, कोई रजोगुण में और कोई तमोगुण में। जनरली स्पीकिंग मोस्ट मेन आर नॉट आफ्टर लिबरेशन। अगर आप जब पूछोगे ना, अधिकतर लोग को मुक्ति नहीं चाहिए। इफ देर टेक टू स्पिरिचुअलिटी देयर विशेस टू गेन समथिंग बाय स्पिरिचुअल पावर। तो अगर वो लोग आध्यात्मिक चीज भी करते हैं तो उनको क्या चाहिए? कुछ शक्ति चाहिए और इसलिए वो करते हैं। इट इज नॉट अनकॉमन इन इंडिया फॉर अ पर्सन टू गो टू अ स्वामी एंड से, स्वामी जी कुड यू गिव मी सम मेडिसिन, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो ये भारत में आम बात नहीं है। कोई व्यक्ति एक स्वामी जी के पास, सन्यासी के पास जाएंगे और सन्यासी या स्वामी जी को कहेंगे कि आप मुझे कोई दवाई दे सकते हैं, मैं ये या ये बीमारी से पीड़ित पीड़ित हूँ। He thinks that because a doctor is too expensive, he can go to a Swami who can work miracles. तो उनको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के तो बहुत महंगे होते हैं, और अगर स्वामी के पास जाएंगे तो कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। In India also there are swamis who go to people's houses and preach. If you give me 1 ounce of gold, I can make it into 100 ounces of gold. तो भारत में भी ऐसे भी सन्यासी स्वामी रहते हैं जो घर घर में जाके उनको प्रचार करते हैं कि अगर आप मुझे 1 औंस सोना देंगे या 1 ग्राम या जो भी हम समझो, तो मैं आपको 100 गुना करके वो सोना वापस दूंगा। The people think I have found 5 ounces of gold. Let me give it to him and I will get 500 ounces. तो लोग सोचते हैं कि मैं 5 ग्राम दे देता हूँ और मुझे उसका क्या मिलेगा? उसका 100 गुना में 500 ग्राम वापस मिलेगा। तो इस तरह वो सोचते हैं। इन दिस वे द स्वामी कलेक्ट्स ऑल द गोल्ड इन द विलेज एंड आफ्टर कलेक्टिंग इट ही वेनिशेस। तो इस तरह स्वामी जी क्या करते हैं? पूरे जो गांव है उसे सब सोना इकट्ठा करते हैं और सोना इकट्ठा करने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। दिस इज आवर डिजीज। वी व्हेन वी गो टू स्वामी और टेम्पल और चर्च और हार्ट्स आर फिल्ड विद मटेरियल डिजायर्स। तो एक बीमारी है, जब हम कोई स्वामी के पास जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं या कोई चर्च वगैरह में जाते हैं, हमारे हृदय जो है उसमें भौतिक इच्छाएं भरी हुई है। Wanting some material profit out of spiritual life, we practice yoga just to keep our health fit. तो वैसे तो हमें भौतिक कुछ तो आसक्ति है, कुछ हमें उससे कमाना है धन, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी वही सोचते हैं हम कि कैसे कुछ धन हम अर्जित कर सके। और इसलिए जब हम योगा भी करते हैं तो योगा क्यों करते हैं? ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। बट इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी, व्हाई टेक शेल्टर ऑफ योगा? वी कैन बिकम हेल्दी थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर डाइट। तो अगर आपको स्वस्थ ही रहना है हमें, तो हम योगा का सहारा क्यों ले? हम तो स्वस्थ ऐसे भी रह सकते हैं, अगर रोज कसरत करें और बराबर खाने पीने में ध्यान रखें तो वैसे भी हम अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। वाई रिजॉर्ट टू योगा? योगा क्यों करें हम? बिकॉज कामे सहित रित ज्ञान। वी हैव मटेरियल डिजायर टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड टू एंजॉय लाइफ बाय गोइंग टू चर्च एंड मेकिंग गॉड आवर ऑर्डर सप्लाई। तो हमारे अंदर हृदय में बहुत सारी इच्छाएं है भौतिक, और इससे हमें अपने आप को तंदुरुस्त रखना है और जीवन को बहुत अच्छे से हमें एंजॉय करना है, उनमें मजा लूटने हैं। और उससे क्या करना है? चर्च जाके या किधर भगवान के पास जाके हम भगवान को अपना दास समझते हैं, या हम भगवान को कहते हैं कि आप मेरी इच्छाएं पूरी करो, ये चीज चाहिए आप मुझे दो, ऐसी हमारी इच्छा है। हैविंग मटेरियल डिजायर्स मैन वर्शिप वेरियस डेमिगॉड्स। तो इसलिए हमें बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, इसलिए व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा करता है। They have no idea how to get out of matter. They want to utilize the material world to the best capacity. तो उनको कोई ऐसे कुछ उनको आइडिया, मतलब उनको कुछ इच्छा भी नहीं है, और अगर इच्छा है उनको तो भी कैसे बाहर निकालना, इसका कोई पर्याय उनके पास नहीं है। और इसलिए वो जो भी भौतिक चीजों में रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, उसको पूरी तरह उसका फायदा उठाते हैं। For instance, in Vedic literature, there are so many recommendations. If one wants to cure his disease, he worships the sun.
तो इसलिए वैदिक ग्रंथों में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से सूचनाएं हमें मिलेगी। अगर किसी को अपनी बीमारी ठीक करनी है तो सूर्य देव की पूजा करिए। और इफ अ गर्ल वांट्स अ गुड हस्बैंड, शी वर्शिप्स लॉर्ड शिवा। या किसी लड़की को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करे। और इफ वन वांट्स टू बिकम ब्यूटीफुल, ही वर्शिप सच एंड सच गॉड। और अगर किसी को खूबसूरत बनना है तो ये या ये देवता की आप पूजा करें। और इफ वन वांट्स टू बिकम एजुकेटेड, ही वर्शिप्स गॉडेस सरस्वती। और अगर किसी को विद्वान बनना है तो माँ सरस्वती की वो पूजा करते हैं। इन दिस वे वैष्णव ऑफन ऑफ्टन थिंक दैट द हिंदूज आर पोलिथिस्टिक। तो इस तरह पाश्चात्य देश के लोग हैं वो सोचते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो अलग अलग देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। बट एक्चुअली दिस वर्शिप इज नॉट टू गॉड बट टू डेमी गॉड्स। लेकिन ये वर्शिप जो है, ये पूजा अर्चना भगवान की नहीं है लेकिन देवी देवताओं की कर रहे हैं। हु आर ऑल लिविंग एंटिटीज जस्ट लाइक अस। तो ये भी जो देवी देवता है ये जीव ही है किंतु उनकी शक्ति हमसे ज्यादा है। द डिफरेंस इज दैट दे हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर। फर्क क्या है कि उनके पास बहुत शक्ति है। ऑन दिस अर्थ देयर मे बी अ किंग और अ प्रेसिडेंट और अ डायरेक्टर। इस पृथ्वी पे कोई राजा हो सकता है, कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, आ, या कोई बड़ा ऐसा मालिक हो सकता है जो जिसके सब चले। देर आर मैन लाइक अस बट दे हैव सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर। तो ये सब क्या है, व्यक्ति है लेकिन उनके पास हमसे ज्यादा शक्तियां हैं। in order to get favors from them, to take advantage of their power, we worship them in one way or another। और इसलिए उनसे हमें कुछ हमारी इच्छाएं पूरी करनी है और उनका कुछ लाभ लेने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी ए न कहने प्रकारे उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं। बट भगवत गीता कंडेम्स वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स। लेकिन भगवत गीता सरल भाषा में कहता है कि हमें देवताओं की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। दिस वर्स क्लियरली स्टेट्स दैट पीपल वर्शिप द डेमिगॉड्स ड्यू टू काम मटेरियल लस्ट। तो ये जो ऊपर जो श्लोक दिया गया इसमें बराबर बताते हैं कि लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं हैं। This material life is simply based on lust, and we want to enjoy this world, and we love this material world because we want to gratify our senses। तो ये भौतिक जगत जो है केवल काम के आधारित है और हमें इस भौतिक जगत को पूरी तरह उसका आनंद लेना है। और इसलिए यहाँ पे अगर प्रेम भी है तो ये इसलिए है कि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सके। दिस लस्ट इज ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लव टू गॉड। तो ये जो काम है ये भगवान के जो प्रेम है इसका उल्टा है। या क्योंकि हम भगवान को छोड़ के आए भगवान के प्रेम से, इसलिए हम यहाँ पे काम वासना होती है। इन आवर ओरिजिनल कॉन्शियस वी आर मेड टू लव गॉड। हमारी अगर आध्यात्मिक चेतना में हमारे जो स्वरूप है, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, हमारा जो चेतना है उसमें हम भगवान को प्रेम करते हैं। बट बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन गॉड वी लव मैटर। लेकिन क्योंकि हमने भगवान भूल गए हैं इसलिए हम भौतिक चीजों के प्रेम करते हैं। लव इज देयर आइदर वी लव मैटर और वी लव गॉड। तो प्रेम तो है अगर हम इस जड़ पदार्थ को प्रेम करेंगे या भगवान को प्रेम करेंगे। बट इन नो केस वी कैन गेट आउट ऑफ दिस लविंग प्रोपेसिटी। लेकिन हम कोई भी किस्से में हम ये प्रेम से बाहर नहीं आ सकते। हमारी जो इच्छा है प्रेम करने की उससे बाहर कभी नहीं आ सकते। Indeed, we often see that when one does not have children, he loves a cat or a dog। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि जब किसी के बच्चे नहीं होते तो क्या करते हो कि कुत्तों और बिल्ली से प्रेम करते हैं। Why? क्यों? Because we want and need to love something। क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम किसी न किसी को तो प्रेम करेंगे। In the absence of reality, we put our faith and love in cats and dogs। तो जब सच्ची में कुछ हमारे पास आजू बाजू में नहीं होता तो हमें सही सत्य नहीं पता तो हम अपनी श्रद्धा और प्रेम जो है कुत्तों और बिल्लियों में करते हैं। लव इज ऑलवेज देयर बट इज डिस्टॉर्टेड इन द फॉर्म ऑफ लस्ट। प्रेम हमेशा है लेकिन क्या हो गया है, वो काम में गलत तरीके से परिवर्तित हो गया है। When this lust is baffled, we become angry। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हम गुस्सा होते हैं। When we become angry, we become illusion। और जब हम गुस्सा होते हैं तो हमें जो चीजें है वो सही तरीके से दिखाई नहीं दी। And when we are illusioned, we are doomed। और इस तरह जब हमें चीजें सही तरीके से दिखाई नहीं दी तो हमारा पतन होता है। This is the process that is going on। ये जो प्रोसेस है या तरीका है ये हमेशा चल रहा है। बट वी हैव टू रिवर्स दिस प्रोसेस एंड टर्न लस्ट इनटू लव। हमें इस प्रक्रिया को बदलना है और जो काम है उसको प्रेम में परिवर्तित करना है।
इफ वी लव गॉड वी लव एवरीथिंग, अगर हम भगवान से प्रेम करेंगे हम सबसे प्रेम करेंगे। बट इफ वी डू नॉट लव गॉड इट इज नॉट पॉसिबल टू लव एनीथिंग, अगर हम भगवान को प्रेम नहीं करेंगे तो हम किसी को भी प्रेम नहीं कर सकते। We may think that is it is love, but it's simply a glamorized form of lust. हम ये सोच सकते हैं कि प्रेम है, किंतु ये प्रेम नहीं है। ये काम को ही हमने बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी स्तुति करके ऐसा दिखाया है। Those who have become the dogs of lust are said to have lost all good sense. कामै सहित हृत ज्ञान, जो व्यक्ति इस तरह कामी हो गए हैं उसने अपना सारा जो दिमाग है बुद्धि उसको भूल गए। There are many rules and regulations for the worship of demigods in the scriptures, and one may question why the Vedic literatures recommend their worship. तो अगर आप देखोगे वैदिक ग्रंथों में बहुत सारे नियम और कानून हैं कैसे हम देवी देवताओं की पूजा कर सके। तो एक सवाल आएगा स्वाभाविक तरीके से कि ये जो वैदिक ग्रंथ है उसमें उसकी पूजा अर्चना के बारे में क्यों बताया गया है, देयर इज नेसेसिटी। तो कहते हैं इसकी जरूरत है। दोज हु आर मोटिवेटेड बाय लस्ट वांट द अपॉर्चुनिटी टू लव समथिंग, तो जो लोग काम से प्रेरित है उनको कोई ना कोई ऐसा हाँ एक मौका चाहिए किसी को प्रेम करने के लिए। एंड द डेमिगॉड एक्नॉलेज एज द ऑफिस ऑफ सुप्रीम गॉड लॉर्ड, और ये देवता जो है वो उनको नियुक्त जो है भगवान ने ही किया है। द आइडिया इज दैट वन एज वन वर्शिप्स हिज डेमिगॉड्स ही विल ग्रेजुअली डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसका उद्देश्य मेन क्या है कि धीरे धीरे हम देवी देवताओं की पूजा करते करते क्या होगा, हम कृष्णा भाव में धीरे धीरे बनते जाएंगे। But if one is completely atheist and disobedient and rebellious against any authority, what hope is there? लेकिन कोई व्यक्ति अगर पूरा नास्तिक हो और कभी भी किसी की बात ना माने और हमेशा झगड़ा पे उतर आए कि जो भी मेरे ऊपर के लोग हैं उससे मैं झगड़ा करूंगा और ये करूंगा, तो उसके लिए फिर क्या आशा की किरण है। सो वंस obedience to a higher personality can start with the demigods. तो कैसे हम किसी ऊपर के व्यक्ति का हम आदेश का पालन करें, ये चालू कैसे होगा जब हम देवताओं की बात मानेंगे। If however we take directly to worship of Supreme Lord, worship of demigods is not necessary. किंतु अगर डायरेक्ट हम भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें तो बाकी देवताओं तो देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। Those who worship the Supreme Lord directly show all respect to demigods. तो जो भी भगवान कृष्ण की या विष्णु की पूजा करता है इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं का अपमान करता है। जो जो कृष्ण की पूजा करने का मतलब ही है कि बाकी सारे देवी देवताओं की हम सम्मान कर रहे हैं। But they do not need to worship them because they know that the supreme authority behind the demigods is the supreme personality of God and they are engaged in worshiping him. लेकिन उनको अलग से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। आदर का हम करते हैं, अलग से पूजा अर्चना करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जब हम हाँ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तब इसमें इनके भी सब कार्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे भी स्वयं भगवान है और ये जो देवी देवता है वो भी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इन एनी केस रिस्पेक्ट इज स्टिल देयर, भले कुछ भी हो हम आदर सम्मान हमेशा रखते हैं, हम कभी उनका अपमान नहीं करते। अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शो रिस्पेक्ट इवन टू एन एंड, व्हाट टू स्पीक ऑफ डेमिगॉड्स। तो भगवान को जो भक्त है वो तो चींटियों का भी आदर करता है, तो देवताओं का फिर क्या बोलना। The devotee is aware that all living entities are part and parcel of Supreme Lord and that they are playing different roles only. तो जो भगवान का भक्त होता है उसे पता है कि जितने भी जीव है वो भगवान के ही अंश है और इसलिए वो अपने अपनी किरदार निभा रहे हैं। इन रिलेशन टू सुप्रीम लॉर्ड ऑल बीइंग्स आर टू बी रिस्पेक्टेड। तो भगवान के संबंध में हर एक जीव को हमें आदर करना चाहिए। Therefore, devotee refers to others as प्रभुस, meaning my dear sir, my dear lord. इसलिए जब हम किसी को और को संबोधित करते हैं उसको बोलते हैं प्रभु, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे प्रभु हैं। Submissiveness is the qualification for devotee of the Lord. तो हमेशा सबमिसिव रहना या शरण लेना या नम्र रहना ये एक भक्त की निशानी है। डिवोटीज आर काइंड एंड ओबीडिएंट एंड दे हैव ऑल गुड क्वालिफिकेशंस। तो जो भक्त होते हैं बहुत नम्र स्वभाव के होते हैं और जो आदेश उनका पालन करते हैं और उनमें सारे देवी देवताओं के गुण पाए जाते हैं। इन कंक्लूजन, इफ वन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑल गुड क्वालिफिकेशन विल ऑटोमेटिकली डेवलप। तो इसका मतलब क्या है, कोई भगवान का भक्त बनता है तो सारे गुण जो है नैसर्गिक तरीके से उसमें जागृत होंगे। बाय नेचर द लिविंग एंटिटी इज परफेक्ट बट ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ लस्ट इट बिकम विशियस। तो अगर आप देखोगे
प्राकृतिक तरीके से जीव जो है वो एकदम शुद्ध होता है, किंतु जब भौतिक जगत में आता है तो कामवश वो जीव जो है वो अशुद्ध थोड़ा कार्य करता है। दैट विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो गोल्ड। तो कोई गोल्ड का सोने का कण है तो भी सोना ही है। एंड वॉट एवर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंप्लीट परफेक्ट इज ऑल्सो परफेक्ट। तो जो भी पूरे जो भगवान है उसका अंश है वो भी स्वयं में पूर्ण होता है। जैसे सोने का जो हिस्सा हमने लिया है पूरे सोने से, वो अपने आप में भी पूर्ण है। तो इसलिए ईशो मिशन में आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। तो भगवान जो है पूर्ण है और एकदम सही है। बिकॉज इज completely perfect, all images from him such as phenomenal world are perfectly equivalent as a complete whole। क्योंकि वो भी पूर्ण है, इसलिए जो उनमें से भी आता है ये भौतिक जगत वो भी अपने आप में पूर्ण है। वॉट इज प्रोड्यूस ऑफ द कंप्लीट होल इज ऑल्सो कंप्लीट इन हिमसेल्फ। तो जो उसमें से आता है बाहर वो भी अपने आप में कंप्लीट है, मतलब पूर्ण है। बिकॉज इज कंप्लीट होल इवन दो सो मेनी कंप्लीट एमेट फ्रॉम हिम इट रिमेन्स अ कंप्लीट बैलेंस। क्योंकि वो भगवान जो है स्वयं पूर्ण है, इसलिए बहुत सारे पूर्ण चीजें उसमें निकलती है, किंतु सब निकलने के बाद भी वो पूर्ण रहते हैं। तो अगर भौतिक जगत में समझो किसी का 100 रुपये और वो किसी को 10 रुपया देगा तो 90 रुपये बचेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। भगवान अगर पूरे 100 है 100 है और अगर उसमें 10 देंगे तो फिर बाद में भी वो 100 ही रहेंगे। और जो 10 उन्होंने दिया है वो भी अपने आप में पूर्ण रहेगा। तो इसलिए ये भगवान की विशेषता है। Due to the contamination of matter, the perfect humanity falls down, but this process of Krishna will again make him perfect। तो क्योंकि हम भौतिक जगत के संग में आ गए हैं, इसलिए हम बाहर नीचे गिर गए, किंतु जैसे हम कृष्ण में संग लेंगे हम वापस अपना जीवन जो है पूर्ण कर सकते। तो थ्रू थ्रू इट ही कैन बिकम ट्रूली हैप्पी एंड आफ्टर लिविंग द मटेरियल बॉडी एंटर इनटू द किंगडम वेयर देयर इज इटर्नल लाइफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो इसके कारण ये व्यक्ति है सही में संतुष्ट हो सकता है, खुश हो सकता है। और बाद में ये भौतिक दुनिया छोड़ के जब अपना शरीर छोड़ देगा फिर वो आध्यात्मिक जगत में फिर से अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे जो जीवन है सच्चित और आनंद के अंदर पूर्ण है। तो इस तरह हम लोग ये किताब जो है ऑन द वे टू कृष्णा उससे पूर्ण कर रहे हैं कृष्णा की ओर। ये किताब की आज समर्पण हो गया, समाप्ति हो चुकी है। तो आप सब जितने भी भक्त लोग हर रोज आ रहे हैं इस किताब पढ़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको विराम देते हैं।